Hi there. So the next thing that we need to understand is that we have understood how t-test really works for when we have one single series और हमको उसका mean test करना है कि क्या mean एक hypothesized value के equal है या नहीं है. Now what we are going to do is, say for example, rather than having just one series, what if we have two series? Alright, अगर हमारे पास दो सीरीज है तो वो दो सीरीज में चीजें कैसे वर्क करेगी is something that we need to understand. Alright, so there are some assumptions that we'll have to make before we start really applying the t-test, and there are some things that we'll have to make sure कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो हमको ऐसे अप्लाई करना है, ये चीज़ ऐसी है तो हमको ये ऐसे अप्लाई करना है. Alright, so test of a single mean is done. We did it using the z-test and the t-test. That was pretty simple, whereby the population variance was unknown. We were using the t-test more or less, and z-test हम ज़्यादा तब यूज़ कर रहे थे जब हमको population variance पता था. Alright, so now whenever we are using two series या फिर दो अलग अलग सीरीज का हमको जानना है. अभी तक हमारे पास क्या था, मान लो एक x डेटा था तो x1 x2 x3 x4 x5 एक ही पर्टिकुलर चीज का हमारे पास बहुत सारा डेटा था, उस डेटा के बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की. नाउ व्हाट इफ वी हैव टू डेटा सेट्स, हमारे पास x का एक पूरा डेटा सेट है, वी हैव x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ऐसे करके x का पूरा डेटा सेट है, एंड लाइकवाइज वी हैव द डेटा सेट फॉर y एज वेल. ऑलराइट, सो x और y का पूरा दोनों डेटा सेट है हमारे पास. नाउ वी वांट टू सी वेदर जो x का मीन वैल्यू है या फिर जो x का एवरेज वैल्यू है और जो y सीरीज का एवरेज वैल्यू है वो आपस में दोनों इक्वल है या नहीं है. ऑलराइट, सो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम देख रहे थे कि म्यू नॉट जो है वो क्या वो जीरो के इक्वल है या नहीं है. ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग कि हमारा जो मीन है एक ही सीरीज का वो एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के इक्वल है या नहीं है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ कि हमारे पास एक सीरीज है, से फॉर एग्जांपल x की पूरी सीरीज है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा सेट की पूरी सीरीज है, हमारे पास y की पूरी सीरीज है. ऑलराइट, तो x और y की हमारे पास पूरी सीरीज है. अब इन दोनों सीरीज का जो एवरेज वैल्यू है, ऑलराइट, x का जो एवरेज वैल्यू है, y का जो एवरेज वैल्यू है, क्या वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू नो. इन प्रैक्टिस वी वांट टू नो इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस. ऑलराइट, हम लोग सैंपल के बेसिस पे अगेन दो पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, दो सैंपल सीरीज निकालेंगे और दो सैंपल सीरीज पॉपुलेशन पे कैसे चल रही है वो अपने देखेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डू. ऑलराइट, सो अब ये दोनों पॉपुलेशन सीरीज है कैसी, देयर आर सम असम्पशंस दैट विल हैव टू मेक. ऑलराइट, हमारे पास x की पूरी एक सीरीज है, y की पूरी एक सीरीज है, तो अब ये दोनों पॉपुलेशन सीरीज है कैसी वो हमको समझना है. ऑलराइट, द क्वेश्चन इज आर दे इंडिपेंडेंट, क्या x और y आपस में बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑलराइट, क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑल दीज आंसर्स दैट वी नीड टू गिव. ऑलराइट, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर मेकिंग टू सिंपल assumptions here. One is that both the series are independent. Yes, they are what? They are independent, and at the very same time they are normally distributed as well. ऑलराइट, सो मैं क्या assumption रख रहा हूँ, मैं दो assumption रख रहा हूँ कि दोनों सीरीज कैसी है मेरी, दोनों ही सीरीज इंडिपेंडेंट भी एक दूसरे से, एंड एट द वेरी सेम टाइम दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल. दो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो कि अभी हम ये कैसे वर्कआउट करें. जब हम बाद में एक और चीज सीखेंगे जहाँ पे हम दोनों सीरीज को इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे, बट अभी जो भी हम केसेस देखने वाले हैं उसमें हमारे ये दो assumption फॉलो हो रहे हैं. ऑलराइट, आई विल रिपीट दिस अगेन. व्हाटएवर केसेस दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, इन बोथ दीज केसेस बोथ दीज assumptions आर देयर. हमारी दोनों ही सीरीज इंडिपेंडेंट है एंड एट द वेरी सेम टाइम हमारी दोनों ही सीरीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है. ऑलराइट, सो केस 1 में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग श्योर दैट the series is independent, at the very same time the series are normally distributed as well. x और y जो मेरी दो सीरीज है, ऑलराइट, वो दोनों ही कैसी है, आपस में इंडिपेंडेंट भी है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है. लेकिन उसमें केस 1 हम क्या देख रहे हैं, केस 1 में हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, ऑलराइट, इन दोनों का जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो कैसा है, इक्वल. ऑलराइट, इन दोनों का पॉपुलेशन वेरिएंस कैसा है, इक्वल है. इसके बेसिस पे हमारा टी टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला बनेगा, इसके बेसिस पे हमारा टी टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला बनेगा. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमारी सारी सीरीज जो अभी हम देखने वाले या फिर सारे केसेस जो अभी हम देखने वाले उसमें ये दो assumptions तो है ही है कि both the series are independent and at the very same time both the series are normally distributed as well. केस 1 में हम क्या देख रहे हैं, केस 1 में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन हमारा जो वेरिएंस है वो कैसा है, वो इक्वल अज्यूम किया गया है. वो पॉपुलेशन वेरिएंस हमारा कैसा है, वो इक्वल अज्यूम किया गया है. तो इसका जो टी टेस्ट का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा वो अपने समझेंगे, बट दिस थिंग यू नीड टू रियलाइज दिस assumption इज कॉमन फॉर बोथ द केसेस एंड दिस इज द केस 1 दैट वी हैव. एंड द सेकंड केस व्हेन वी टॉक अबाउट, उसमें हम क्या मानेंगे, उसमें हम मानेंगे कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल नहीं है. जो हमारे पास x और y है
जो हमारे पास x और y है वो कैसा है, वो इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल। ऑलरेडी उसका जो वेरिएंस है x और y का वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी हमारा जो टी टेस्ट का फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। ऑलरेडी यहाँ पे भी जो हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, वो अपने को यहाँ पे समझना है। तो मैं क्या करूँगा, अब आई विल बी राइटिंग डाउन बोथ द फॉर्मूलाज एंड आई विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। यू मे नॉट हैव टू रिमेंबर इट बट you'll have to understand its application. Talking about both the cases here, so here I have both the formula, how we need to figure out the t-test while we are assuming that the population variances are equal for both, for our x series and our y series। जो दो सीरीज है हमारी, उन दोनों सीरीज के जो भी वेरिएंस है S1 और S2 वो हम मान के चल रहे कि क्या है, वो इक्वल है। Alright, and the second case that we have is whereby the population variance is unequal. Alright, the second case that we have is whereby the population variance is what? That is unequal, वो equal नहीं है। Alright, so that is one thing that we need to understand कि यहाँ पे हमारे x1 का जो x सीरीज का जो population variance है या फिर जो y सीरीज का population variance है वो दोनों कैसे है, वो दोनों equal नहीं है। Alright, so the t-test goes like this. Alright, I'll just remove this part. T is equal to x1 bar minus x2 bar divided by sp square upon n1 plus sp square upon n2 की power 1 by 2. 1 by 2 means we are just simply taking out the square root of it, or we are simply finding out the square root of it. ये जो sp लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा पुल्ड वेरिएंस है, we call it the पुल्ड वेरिएंस। और पुल्ड वेरिएंस हमको कब निकालने की जरूरत पड़ रही है, पुल्ड वेरिएंस हमको निकालने की जरूरत पड़ रही है व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अज्यूम टू बी इक्वल। और पुल्ड वेरिएंस निकलता कैसे है, n1 दैट इज जो आपका फर्स्ट सेट है, एक सीरीज है आपकी, उसमें जो आपने डेटा सेट लिया हुआ है, कितना सैंपल साइज लिया हुआ है, वो n1 - 1 इंटू s1 का स्क्वायर। s1 का स्क्वायर इज बेसिकली नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ the first data set that you have plus of the sample plus n2 - 1. n2 is again nothing but the sample size of the second series minus 1 to into s2 का square. s2 का square is again nothing but second जो series है उसके sample का variance, alright, divided by n1 plus n2 minus 2. Alright, so this is how it works around. Again अब t-test यूज करो तो t-test के लिए आपको जब टेबल में जाना रहेगा वैल्यू देखने के लिए तो आपको एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए रहेगी। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है, n1 plus n2 minus 2 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है। Alright, so that is pretty simple. So again case 1 is where our population variances were equal, population variance equal थे, तो t-test हमको कैसे यूज करना है, हमको x1 बार minus x2 बार रखना है डिवाइड में पुल्ड वेरिएंस अपॉन n1 प्लस पुल्ड वेरिएंस अपॉन n2 की पावर 1 by 2, एंड जो पुल्ड वेरिएंस हमने यहाँ पे लिखा है उसको कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब हम लोग t-test में कर क्या रहे हैं, आप न्यूमरेटर में देखो, जनरली हम t-test में क्या लिखते थे पहले कि हमारा t इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट। ऑलराइट, ये हम करते थे, x बार मेरा एवरेज मीन होता था, म्यू नॉट मेरा हाइपोथेसिस वैल्यू होता था। हम लोग हमारे एवरेज मीन से या फिर सैंपल के एवरेज से हमारे हाइपोथेसिस वैल्यू को कंपेयर करते थे, सैंपल के एवरेज मीन से हाइपोथेसिस वैल्यू को कंपेयर करते थे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहली सीरीज के मीन को दूसरी सीरीज के मीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं x और y लिख रहा हूँ हर जगह पर, यहाँ पे x1 x2 यूज किया गया है, तो x1 इज द फर्स्ट सीरीज, x2 इज द सेकंड सीरीज। उन दोनों का जो मीन है उनमें कितना डिफरेंस है वो हमको जानना है, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो हमको जानना है। दैट इज व्हाई इन द न्यूमरेटर वी हैव x1 बार माइनस x2 बार। Likewise for the second case, again population variance हमारा कैसा है, we are assuming that the population variances are unequal. Since the population variances are unequal, हमारा numerator तो देखो exactly same रह रहा है, x1 bar minus x2 bar, because again at the end of the day what do we want to figure out, whether is there any difference, between the two sample means। ऑलराइट, तो न्यूमरेटर तो मेरा एक्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे है, अनइक्वल है। ऑलराइट, डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे sp स्क्वायर अपॉन n1 था, यहाँ पे s1 स्क्वायर अपॉन n1 है, यहाँ पे प्लस sp स्क्वायर अपॉन n2 था, यहाँ पे s2 स्क्वायर अपॉन n2 है, यहाँ पे टू द पावर 1 by 2 है, यहाँ पे भी टू द पावर 1 by 2 है। सो देयर इज वन स्मॉल चेंज हियर वेयर बाय sp स्क्वायर की जगह आप s1 स्क्वायर यूज कर रहे हो, यहाँ वाले sp स्क्वायर की जगह आप s2 स्क्वायर यूज कर रहे हो। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड। लेकिन हियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट यू हैव, पहले आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे यूज की, n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे यूज होगी, s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 टू द पावर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर अपॉन n2. ऑलराइट, you need not remember it, but you need to understand the essence behind both these formula that we have and that how we are working things out. तो जब हमारा population variance equal माना जा रहा है तो हमको pooled variance निकालना पड़ेगा. जब हमारा population variance unequal माना जा रहा है तो हमको pooled variance नहीं, degree of freedom अलग तरीके से निकालनी रहेगी. One thing is this that you need to understand. Second is the numerator in both the cases. ऑलराइट, दूसरी चीज जो आपको समझनी है, क्या समझनी है, दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर क्या बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस, पहली सीरीज का एवरेज वैल्यू और दूसरी सीरीज का एवरेज वैल्यू, वो क्या है. नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर ये जो डिफरेंस है, ऑलराइट, अगर ये जो डिफरेंस है वो स्मॉल है, अगर ये जो डिफरेंस है वो स्मॉल है और अगर ये वाला डिफरेंस भी क्या है, स्मॉल है, इन दैट केस आप टी टेस्ट के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, टी टेस्ट के बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे. अगेन दिमाग में आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाना चाहिए. ऑलराइट, यहाँ पे मान लो आपके पास 5% पे है अब और n हमारा बहुत बड़ा है तो 1.96 नेगेटिव यहाँ पे है, 1.96 पॉजिटिव यहाँ पे है. ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 5% पे हम देख रहे हैं, 2.5% यहाँ पे है और 2.5% आपका यहाँ पे है. ऑलराइट, दोनों ही केसेस में हम मान के चल रहे कि n इतना बड़ा है कि वैल्यू 1.96 आ रही है, कि एवरेज एक अजम्पशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, 1.96 आ रही है. अब देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस बहुत छोटा है, ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल ये 14 है, ये 13 है, तो 1 आएगा तो डू नॉट रिजेक्ट रीजन में आ जाएगा. ये 14.5 और ये 14 है तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, तो अगेन वो डू नॉट रिजेक्ट में आ जाएगा. तो इन दोनों का डिफरेंस, alright, जितना छोटा होता जाएगा, the likelihood, I am not eliminating the effect of the denominator completely, but I am trying to tell you the essence behind the formula, that as the difference between the numerators decrease, there is a greater likelihood that it will lie in the do not reject region. Alright, there is a greater likelihood that it will lie in the do not reject region, given that there is a good possibility कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा. अगर वो कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ ग्रेटर लाइक्लीहुड कि चीजें डू नॉट रिजेक्ट रीजन में आएगी, बिकॉज इनका डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो रहा है. न्यूमरेटर छोटा हो रहा है तो टी टेस्ट भी आपका थोड़ा छोटा होगा. टी टेस्ट छोटा होगा, वैसे ही आपकी ये जो वैल्यू है टी की यहाँ कहीं लाई करेगी तो ऑटोमेटिकली डू नॉट रिजेक्ट रीजन में आएगा. So till now what we have understood is, we have understood that the series, there are two series, both are normally distributed, at the very same time both are independent of each other, but we are making certain assumptions about their population variance. पहले केस में हमने माना कि population variance equal है, second केस में हमने माना population variance equal नहीं है. Alright, and then we have tried to figure out things कि कैसे workout हो रहा है. Now the next thing that we'll figure out is, अगर मेरी जो दोनों series है वो dependent है तो मुझे कैसे t-test का use करना है. Alright, so have this mind map, have this flow chart in your head that there are two series. पहले हमारा assumption क्या है, normally distributed plus independent. तो उन दोनों characteristics के basis पे we have two types of assumptions. We have the first assumption whereby the population variance of both the series is assumed to be unequal, and the second case is population variance of the two series is assumed to be equal. Alright, so इस तरीके से वो चल रहा है, and then we have tried to figure out things. Now in the next one we'll take up an example for the same. ये दो चीज़ हमने जो सीखी उसका एग्जाम्पल, और अगर हमारी दोनों सीरीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे तो चीज़ें कैसे वर्क अराउंड होगी is what we'll see. Thank you.